नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी को भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आज आपके सामने जो चैप्टर चल रहा था हमारा सेट्स 11th क्लास का, उसमें उसका सेकंड पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। और फर्स्ट पार्ट में हमने सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपको बता दी थी जो कि इस फर्स्ट चैप्टर में थी। तो अब आज जो हम आए हैं आपके सामने, अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। और बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे। एक्सरसाइज कौन सी होगी हमारी? 1.1। ठीक है, तो देखिएगा, हम आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे और तभी हम जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना। देखना, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक्सरसाइज कौन सी है? 1.1। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है जो देखना भी है ना। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट में? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये कहा गया है, ये जो दिए हैं देखो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन जो है उसके कई पार्ट हैं, मतलब शायद 9-10 पार्ट हैं। ठीक है, लेकिन हमने केवल 4 पार्ट लिए हैं। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो सारे पार्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। ये मैथ है, इट इज नॉट हिंदी, इट इज मैथ। ठीक है, यहाँ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो हम 4 पार्ट आपको अच्छे से समझा देंगे, फिर बाकी जो पार्ट हैं वो आप इजीली कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है, तो देखना, तो ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो नीचे के पार्ट हैं इनमें ये बताइए कौन कौन सा पार्ट जो है वो सेट है। और जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। मतलब ये है, अगर सेट है तो रीजन भी बताना है क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना है हमें। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ। देखना क्या दिया हुआ है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ओके, मतलब इसकी हिंदी दोस्तों क्या होगी, है ना, कि वर्ष के, एक साल के उन वर्षों का समुच्चय जिनका फर्स्ट लेटर जे होता है, उन सब का समुच्चय बताना है। ठीक है, तो आप बताओ ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं? ठीक है, ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं जो जे से शुरू होते हैं? देखो, एक तो पहला होता है दोस्तों जनवरी। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है दोस्तों, जून। और क्या होता है? जुलाई, है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस ये 3 महीने होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने महीने होते हैं ऐसे? एक साल के 3 महीने जिनका फर्स्ट लेटर जे होता है ना। तो कहने का मतलब आप ये समझिए, हमने आपको जो पहला पार्ट में जब लेकर के आए थे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन बताई थी, और ये भी बताया था दोस्तों कि सेट कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो जिसको हम, है ना, डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं वो सेट है, और जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो सेट नहीं है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वर्ष के ऐसे महीनों का समुच्चय, है ना, कितना होगा? 3 होगा। 3 मंथ हैं ऐसे, ठीक है, जिसके फर्स्ट लेटर में जे आता है, तो इसको डिफाइन किया जा सकता है। इसलिए ये दोस्तों क्या होगा? ये सेट होगा। क्या होगा? ये सेट। ओके, ये होगा सेट। अगर सेट होगा तो मैं राइट लगा दूंगा दोस्तों, सेट नहीं होगा तो क्रॉस का साइन लगा दूंगा। आप समझ लीजिएगा, है ना। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, है ना, वही बात आ गई हमें भारत के, है ना, भारत के टॉप 10, और वो भी जो टॉप मोस्ट 10 है। ठीक है, मोस्ट टॉप 10 जो है ना, भारत के 10 ऐसे किसका, ऐसे राइटर्स का समुच्चय बताना है ना। तो हमें ऐसा समुच्चय बताना है जो भारत के 10 सबसे प्रमुख क्या हो, लेखक हों, सबसे मोस्ट टैलेंटेड, है ना, उनका बताना है। तो ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आंसर भी जस्टिफाई करना है। ये सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि, है ना, जो भारत है उसमें टॉप 10 राइटर्स को कलेक्ट करना, ठीक है, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि किसी को कोई राइटर पसंद है और किसी को कोई राइटर पसंद है। मैंने बताया था, है ना, कि जब सेट का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, है ना,
कि जैसे मैथमेटिशियन थे, मैंने दिया था नहीं कि मैथमेटिशियन ले अगर वर्ल्ड के टॉप 5 या टॉप 10 मैथमेटिशियन, तो वहाँ वो सेट नहीं था। क्यों? क्योंकि हर किसी की धारणा अलग अलग होती है। तो यहाँ इस भारत में मतलब जो है जो 10 टॉप राइटर्स हैं उनको सिलेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि मुझे कोई राइटर पसंद है, आपको कोई और राइटर पसंद है, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं होगा। ओके, ये सेट नहीं होगा। ओके, चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब हमें क्या बताना है इसमें ये कहा गया है कि जो वर्ल्ड के टॉप क्रिकेटर हैं 11, ठीक है, उनकी टीम बनानी है और उनका कलेक्शन लेना है, ठीक है। उनका क्या लेना है? कलेक्शन, ठीक है। जो वर्ल्ड के टॉप 11 क्रिकेटर्स की टीम बनानी है, तो ये भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है, कि आप समझिए, अगर मान के चलो मैं ये कहूं कि मुझे धोनी पसंद है, आप बोलो आपको विराट कोहली पसंद है, ठीक है, तो यहाँ भी एक मत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी जितने भी पर्सन हैं उन सबका एक मत नहीं होगा, मतलब इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी सेट नहीं है दोस्तों। आप उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि सेट का सिस्टम क्या है। फोर्थ पार्ट क्या है देखना, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है। मतलब आपकी कक्षा में सभी लड़कों का समुच्चय बनाना है, सभी लड़कों का क्या लेना है? संग्रह लेना है, ठीक है, कलेक्शन लेना है। तो आप ही बताओ कि ये सेट है या नहीं? ये बिल्कुल सेट है। क्यों? क्योंकि जो हमारी कक्षा है ना, उसमें जितने भी बॉयज हैं हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। हमको पता है कि हमारी कक्षा में कितने बॉयज हैं, ठीक है, वहाँ क्या है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए ये सेट होगा, ठीक है, ये सेट होगा, ठीक है। बताइए पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आपको, है ना। जिसको डिफाइन किया जा सकता हो वो सेट होगा, और जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता हो वो सेट नहीं होगा। बस आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपके क्लियर हो तो चलें दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, चलते हैं। अब इसके 4 पार्ट हमने बता दिए हैं और कंसेप्ट भी उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया है। तो जो बचे हुए पार्ट हैं उन्हें आप स्वयं कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लेट ए इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो करना क्या है हमें? देखो, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये क्या है दोस्तों? बिलोंग्स टू, और ये क्या है? नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। मैं समझाता हूं आपको कि इन्होंने क्या बोला है हमसे, है ना। इन्होंने हमसे ये बोला है कि नीचे वाले जो है, इसमें 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। इन चारों पार्टों में हमें इन दोनों में से ये क्या करने हैं? फिल करने हैं ये 2 सिंबल। कौन कौन से? एक तो ये और एक ये। इन दोनों में से कौन कौन से सिंबल यहाँ आएंगे हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये सिंबल बताता हूँ, ये सिंबल क्या है, ठीक है। देखो, एक तो सिंबल ये है दोस्तों, एक ये सिंबल है, इसे बोलते हैं हम बिलोंग्स टू, ओके। और ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं हम नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये है इनको, मतलब बिलोंग्स टू का मतलब है इंगित करता है ना। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? इंगित करता है। और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है इंगित नहीं करता है ना। अच्छा जी, तो बिलोंग्स टू का मतलब दोस्तों आप ये समझिए कि देखो, यहाँ क्या है? देखो, ये सेट है। क्या है ये? सेट, जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। अब हमें ये बताना है कि जो 5 है वो क्या आएगा यहाँ? ये बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा? तो आप ये बताइए देख करके कि ये जो ए सेट है, क्या इसमें 5 जो है वो एलिमेंट है? तो आप कहोगे हाँ जी है, ये रहा 5। तो फिर दोस्तों ये 5 ए को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि 5 ए के अंदर है, 5 ए के अंदर है, इसीलिए 5 ए को बिलोंग करेगा। तो यहाँ कौन सा सिंबल आ जाएगा? ये वाला, ठीक है। 5 ए के अंदर है, इसीलिए 5 ए को बिलोंग करेगा। सेकंड देखना, ठीक है। क्या 8 ए के अंदर है? आप बोलोगे नहीं है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए दोस्तों? नॉट बिलोंग्स टू आना चाहिए, है ना। फिर 8 ए को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वो ए में है ही नहीं, है ना।
थर्ड पार्ट में क्या है, जीरो। आप देखिएगा क्या जीरो इसके अंदर है, आप बोलोगे नहीं है, तो यहाँ सिंबल क्या आना चाहिए, फिर नॉट बिलोंग्स टू वाला सिंबल आना चाहिए, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। आप देखना फोर्थ पार्ट क्या है, फोर है ना, फोर, फोर तो है इसमें, ठीक है, फोर तो इसमें है। अगर फोर इसमें है तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए बिलोंग्स टू। क्या आना चाहिए दोस्तों, बिलोंग्स टू का सिंबल यहाँ आएगा। बताइए कोई दिक्कत। दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, इसके भी पार्ट हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन अब मुझे पता है अब उन पार्टों को आप इजीली कर लोगे। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गया है, आपको पता चल चुका है कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कंप्लीट बड़े ही प्यार से, और उम्मीद है आपके भी क्लियर होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें कहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये जो दी हुई है नीचे, ये जो सेट दिए हुए हैं नीचे दोस्तों, ये हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। अब आप मुझे पहले ये बताओ, ठीक है, कि ये जो फॉर्म दी हुई है फिलहाल, ये कौन सी फॉर्म है, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है। क्योंकि मैंने फर्स्ट जो पार्ट लाए थे हम, उसमें बता चुका हूं कि सेट के कितने मेथड होते हैं, कितनी फॉर्म होती हैं। तो सेट की केवल दो फॉर्म होती हैं, एक तो होती है बुल्डर फॉर्म जिसे निर्माण विधि बोलते हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म जिसे रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं, या सारणीयन विधि बोलते हैं, या सारणीयन रूप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रूप है ये कौन सा है दोस्तों, ये बुल्डर फॉर्म है। और पूछा क्या है हमें, रोस्टर फॉर्म। मतलब बुल्डर फॉर्म दी है और रोस्टर फॉर्म हमें बनानी है। तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी चिंता वाला विषय नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ये वाला, ये जो है फर्स्ट पार्ट है ना, समझते रहिएगा ध्यान से दोस्तों, है ना। x देखो, a बराबर क्या है x। देखो मैंने पहले बताया होगा शायद कि क्वेश्चन तो केवल हमारा इतना होता है, क्वेश्चन हमारा केवल इतना होता है a बराबर x। मतलब a जो है वो कोई सेट है जिसमें कौन सा एलिमेंट है, x, ठीक है। जो सेट a है हमारा उसमें कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, x। और ये सच दैट के बाद जो दिया हुआ है ये है x के बारे में इंफॉर्मेशन। मतलब इसको हम पढ़ेंगे और इसी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। ये है तो सच दैट के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है इसको, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, x की वैल्यू। तो क्या है देखो, ये x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर। मतलब x का मान इंटीजर ही लेना है, कुछ और नहीं ले सकते। फिर आगे क्या देखते हैं कि जो x है वो किस किस के बीच में है, -3 और 7 के बीच में। लेकिन -3 के साथ क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल भी है, क्लोज इंटरवल। और 7 के साथ क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो x की वैल्यू है ना वो -3 से लेकर कहाँ तक है, 6 तक। 6 क्यों, क्योंकि 7 से छोटा रखना है, 7 के साथ ओपन इंटरवल है इसलिए 7 शामिल नहीं होगा। 7 से कम वाले एलिमेंट मतलब इंटीजर लेने हैं, ठीक है। तो -3 से कहाँ तक लेने हैं, 6 तक लेने हैं। तो इसकी रोस्टर फॉर्म हम क्या लिख देंगे दोस्तों, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ऐसे करके क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या करना है। b बराबर x, मैंने कहा था क्वेश्चन केवल कितना है हमारा, इतना। ये कोई सेट है b, उसमें कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, x। अब ये क्या है, x के बारे में इंफॉर्मेशन क्या लेना है हमें, x के प्लेस पे। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब x के प्लेस पे हमें नेचुरल नंबर लेने हैं, प्राकृतिक संख्या लेनी है, और वो भी 6 से कम वाली लेनी है, 6 से कम। तो यहाँ क्या आ जाएगी रोस्टर फॉर्म, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गई है इसकी रोस्टर फॉर्म। बहुत इजी होती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ऐसे करके क्लियर है या नहीं, बस आप मुझे इतना बताइए, ठीक है। क्लियर है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, चलते रहिएगा आगे, है ना। थर्ड पार्ट देखते हैं, c इक्वल्स टू क्या है, x। अभी बताया था क्वेश्चन क्या है हमारा, केवल ये, ठीक है। ये कोई सेट है c, ये कोई सेट है c जिसमें कौन एलिमेंट है, x एलिमेंट है, ठीक है। ये कोई सेट c है जिसमें x एलिमेंट है। आगे क्या दिया हुआ है, सच दैट के बाद x इज अ
टू डिजिट नेचुरल नंबर। x इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब x जो है ना वो एक 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है। x 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, वो भी कैसे? सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, है ना। कहने का मतलब यह है जो x है ना वो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है? 8 है। तो ऐसी सभी संख्याएं हमें यहाँ लिखनी है जो 2 अंकों की हो और जिनकी अंकों का योगफल 8 हो। समझे आप? ये लिखना है हमें। तो देखो कौन कौन सी हो जाएंगी ऐसी संख्याएं, है ना। कहाँ देखो यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। चलो यहीं लिख लेता हूँ, इसके नीचे यहाँ, है ना। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ठीक है। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 2 अंकों की लेनी है, तो 1 के साथ क्या लें ताकि उन दोनों को जोड़ के 8 आ जाए? तो 1 के साथ लेना पड़ेगा दोस्तों 7। क्या लेना पड़ेगा? 7। तो एक संख्या तो 17 हो गई है जिसके डिजिट का सम क्या है? 8 है। दूसरी लेते हैं, अब 1 है फिर 2, 2 के साथ क्या होना चाहिए? 6, फिर 3, 3 के साथ क्या होना चाहिए? 5, फिर 4, 4 के साथ क्या होना चाहिए? 4, फिर 5, 5 के साथ 3, ओके, फिर 6, 6 के साथ 2, ओके, और फिर 7, 7 के साथ क्या? 1, ठीक है। 7 के साथ 1। अभी एक और बच गई है दोस्तों, क्या? 80, है ना। 80, इसके भी अंकों का योगफल 8 ही बैठेगा, ठीक है। ये है। तो बताइए आपको कोई भी दिक्कत है? यहाँ बड़े इजी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की हैं और जिनके अंकों का योगफल भी क्या है? 8। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ठीक है हमारे दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं, सही है। ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। और उम्मीद करता हूं कि आप इन तीनों ही प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो 1.1 है हमारी चल रही है, इसमें केवल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है, और उन्हीं के पार्ट हैं ये। तो हमने हर क्वेश्चन के 3-3 4-4 पार्ट ले लिए हैं, करवा दिए हैं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं 3-4, उन्हें आप स्वयं कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, निश्चिंत होकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों ये एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। आज हम इस एक्सरसाइज को क्या कर देंगे? फिनिश। देखना, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहा है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये कहा है कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हमें किस में लिखना है? सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है ना। अब इससे पहले जो क्वेश्चन था वो कौन सी फॉर्म दी हुई थी? वहां रोस्टर फॉर्म दी हुई थी और बुल्डर फॉर्म पूछी थी। यहाँ बुल्डर नहीं, वहां रोस्टर फॉर्म थी और बुल्डर फॉर्म पूछी थी। और यहाँ कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। कौन सी पूछी है? बुल्डर फॉर्म। वहां बुल्डर दे के रोस्टर पूछी थी, यहाँ रोस्टर दे के बुल्डर पूछी है ना। ये है, देखना यहां से देखते हैं कैसे करना है हमें क्वेश्चन। 3 6 9 12, यहां से आप देख रहे हो 3 6 9 12, इसका मतलब ये किसका मल्टीपल है? ये 3 के मल्टीपल हैं सारे। 3 का टेबल है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो इसे लिखते हैं हम किस में? सेट बुल्डर फॉर्म में। किस में लिखते हैं? सेट बुल्डर फॉर्म में। तो यहां लिखते हैं हम 3x। क्या लिख दिया हमने? 3x, ओके, 3x। और जो x है यहाँ, वो क्या है दोस्तों? x किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। और किस किस के बीच में है दोस्तों x का मान? इनके बीच में है। समझ गए आप? ठीक है, 3x है, देखो, है ना। ये है x किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर भी किस किस के बीच में? 1 से लेकर 4 तक। क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 2 रखने पर 6 आ जाएगा, 3 रखने पे 9 आ जाएगा और 4 रखने पे 12 आ जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब इसे देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है आखिर। इसमें क्या है? देखो 2 4 8 16 32, है ना। देखो, तो इसमें देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर x,
क्या लिख सकते हैं इसे, 2 की पावर x, है ना, क्योंकि देखो ये सब 2 की पावर है। 2 की पावर 1 करने पर 2 आएगा, 2 की पावर 2 करने पर 4 आएगा, 2 की पावर 3 करने पे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करने पे 16 आएगा, और 2 की पावर 5 करने पे 32 आएगा। ठीक है, तो ये बता दिया। लेकिन x यहाँ भी किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक होगा दोस्तों, ये होगा 1 से होगा 5 तक। कहाँ तक होगा, 1 से 5 तक। तो x के प्लेस पे आप 1 रखोगे और 1 से 5 तक रखोगे तो ये हमारा सेट तैयार हो जाएगा, बुल्डर फॉर्म आ जाएगी। बता दीजिए दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं माननी है। ओके, ये दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद है कि आप भी इन क्वेश्चनों का लुत्फ उठा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इसे और देखते हैं। देखो इसमें क्या है सिस्टम, है ना, देखो यहाँ 5 है, फिर 25, फिर 125, 625। यहाँ भी वही सिचुएशन है दोस्तों, 5 की पावर x लिख लेते हैं। इसे क्या लिख लेते हैं, 5 की पावर x, क्योंकि ये 5 की ही पावर है। और जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और जो x का मान है वो किस किस के बीच में है, 5, 1, 2, 3, 4, 1 और 4 के बीच में है दोस्तों, 1 और 4 के बीच में। अगर x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखने पे 25 आएगा, 3 रखने पे 125 आएगा, और 4 रखने पे 625 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है फिनिश। कौन सा, ये चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए अगर आपको कोई भी समस्या हो, है ना, वैसे कोई भी समस्या नहीं होगी ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके जो पार्ट है आप स्वयं करोगे बाकी के, है ना। ये रोस्टर फॉर्म हो चुकी है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है देखो, लिस्ट, है ना, ये L है दोस्तों, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, है ना, मतलब जो नीचे सेट दिए हुए हैं उनकी लिस्ट बनानी है ना, उनकी लिस्ट बनानी है। एक तरह से दोस्तों ये क्या है, ये बुल्डर फॉर्म ही तो है। ठीक है, क्या है ये, बुल्डर फॉर्म है, और इसे किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बात खत्म। ठीक है, पहले तो मुंह से बोल दिया था उन्होंने, लिख कर दे दिया था कि ये बुल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। इस बार थोड़ा बोला नहीं है, बस हमें बोला है कि लिस्ट तैयार करनी है इनकी, लेकिन हमें पता नहीं है, हम पता है हमें, ठीक है, कि इस टाइप से जो दी हुई होती है वो बुल्डर फॉर्म होती है, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो लिख दीजिए, ये कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है, बहुत छोटी बात हुई। देखना क्या है यहाँ, a बराबर x। ठीक है, फिर x क्या है, x इज एन, है ना, ओड नेचुरल नंबर। तो जो x है वो ओड नेचुरल नंबर है ना। इसका मतलब 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं लास्ट तक, पता नहीं इनका अंत कहाँ है। ठीक है, चलो यहाँ आ जाइए। यहाँ जो x है वो क्या है, x इज एन इंटीजर। क्या लेना है, x का मान इंटीजर लेना है, और किस किसके बीच होना चाहिए, -1/2 और 9/2 के बीच होना चाहिए। तो -1/2 से बड़ा इंटीजर तो दोस्तों क्या होता है, 0 ही होता है। फिर क्या होता है, 0, है ना। -1/2 से बड़ा लेना है, और 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 से छोटा लेना है, और -1/2 से बड़ा लेना है। तो -1/2 से बड़ा क्या हो गया है, 0। ठीक है, और 0 के बाद क्या हो गया है, 1, 1 के बाद 2, 3, 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये आ गया है यहाँ, है ना। इनके बीच में इंटीजर है जो -1/2 से बड़े हैं और 9/2 से क्या है, कम है। ठीक है, देखते हैं इसको, इसमें क्या सिस्टम है ना। इसका क्या सिस्टम है दोस्तों, देखना यहाँ क्या है, x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर मतलब जो x है वो इंटीजर ही है, लेकिन लेना क्या है, x² जो है स्मॉलर देन इक्वल टू क्या है, 4, है ना। इसका मतलब x², हमें यहाँ x के प्लेस पे ऐसी वैल्यू लेनी है जो इंटीजर भी हो और उसका स्क्वायर 4 हो या 4 से छोटा हो, 4 से बड़ा ना हो। ठीक है, चलो तो देखो, एक तो रखते हैं -2। क्या रखते हैं, -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 4 से, ठीक है, 4 है लेकिन 4 से बड़ा नहीं है। ठीक है, -2। इसके बाद क्या रख देते हैं दोस्तों, -1। क्या रख देते हैं, -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1। ठीक है, वो भी 4 से छोटा है। फिर रख देते हैं हम यहाँ 0, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर है ना। और फिर रख देते हैं +1, ओके, और फिर रख देते हैं +2।
ये 5 एलिमेंट आ जाएंगे इस सेट में, ठीक है। इन सब का स्क्वायर करने पर वो जो वैल्यू हैं वो क्या है, 4 हैं और 4 से छोटी हैं बट 4 से बड़ी नहीं है। ओके, तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है ना, क्या हो गया है, कंप्लीट। ऐसे लिखने थे, ये इनकी लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप के ये जो क्वेश्चन है बहुत ही गजब वाले, बहुत ही बेहतरीन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में दोस्तों कुछ है ही नहीं, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का भी और आज के दिन का भी, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है दोस्तों, देखना, इसमें करना है हमें मैचिंग करनी है, ठीक है। मैचिंग करनी है, छोटी क्लासों में जो करते थे, 4th 5th क्लास में मैच करते थे, ठीक है। ऐसे कि इसका मैच कहाँ होगा, इसका मैच कहाँ होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी हमें क्या करने हैं, मैच। देखो 4 पार्ट तो लेफ्ट साइड में है और 4 ही पार्ट राइट साइड में है, और दोनों को क्या करना है, मैच करना है। ये देखना है ये किससे मैच करता है, ये किससे करता है, ये किससे करता है और ये किससे करता है, ठीक है। देखना इसमें क्या दिया हुआ है, 1 2 3 6, है ना। तो पढ़ के देखते हैं किससे मैच करता है। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजिबल ऑफ 6, प्राइम नंबर, ठीक है। देखो 6 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, इसका मतलब इससे तो मैच करेगा नहीं। अगला देखते हैं, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नंबर, ये भी गलत है, यहाँ तो इवन नंबर भी है। थर्ड पार्ट देखते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, ये ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि x का मान जो है वो नेचुरल नंबर भी है और किसका डिवीजर है, 6 का डिवीजर है। 6 का डिवीजर का मतलब है ये सारे 6 को काटते हैं, क्या है ये 6 के सारे डिविजर है ना, ये सारे 6 को काटेंगे। 6 के मतलब ये क्या है, फैक्टर हैं। ओके, तो ये पहला जो है किससे मैच करेगा दोस्तों, तीसरे से। तो इसका मिलान कहाँ कर देंगे हम, तीसरे के साथ। कहाँ कर देंगे इसका मिलान, तीसरे के साथ। सेकंड पढ़िएगा, इसमें क्या है, 2 और 3, 2,3, 2 भी और 3 भी, ये दोनों ही क्या है दोस्तों, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, है ना। तो ये इसका तो प्राइम नंबर तो यहाँ है, देखो x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6, ठीक है। कहा है पहले में कि x प्राइम नंबर भी है और 6 के डिवीजर भी है, मतलब 6 को काटते भी हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कहाँ मैच कर जाएगा, ये कर जाएगा पहले पे मैच, ठीक है। कहाँ कर जाएगा, पहले पर मैच। ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, देखो MATHEICS, ठीक है, ये लेटर हैं। तो ये कहाँ दिख रहे हैं हमें, ये साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक है, कि ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स, ये इसी के लेटर हैं दोस्तों, ये मैथमेटिक्स के ही लेटर हैं। तो इन्हें कहाँ मैच करना है, इन्हें यहाँ मैच कर दीजिएगा, ठीक है। कहाँ मैच कर दीजिए, यहाँ। अब बचा है एक केवल, है ना, और वो क्या है हमारा, 1 3 5 7 9, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि सारी की सारी क्या हैं, ओड नंबर हैं, सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। तो देखना ये कहाँ, ठीक है, यहाँ भी एक बचा है, यहाँ भी एक बचा है, ठीक है। अब और कहाँ जाएगा बेचारा, ये यहीं आएगा, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं पढ़ के, है ना। x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, बिल्कुल दोस्तों यही सही है इसका, ठीक है। सारे ओड नेचुरल नंबर हैं और 10 से क्या है, छोटे हैं, ठीक है। तो इसका मिलान कहाँ कर दिया जाए, इसका मिलान दोस्तों यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी पर, ठीक है, ऑप्शन बी पर। अब बताइए आप, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब आज हमने इस एक्सरसाइज को बिल्कुल फिनिश कर लिया है, बहुत इजीली और बहुत ही प्यार में, ठीक है। अब जो 2-4 पार्ट हमने छोड़े हैं वो आपको स्वयं करने हैं, और अगर